हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ टॉरस के बारे में। यदि आप बॉर्न हुए हैं 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में तो आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस होता है। आपका एलिमेंट अर्थ एलिमेंट होता है जो कि एक फिक्स्ड साइन है। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस होता है और आपका सिंबल एक बुल का सिंबल होता है। इन सभी बातों से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है, आपके बिहेवियर के बारे में पता चलता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि आपके लिए करियर कौन सा अच्छा रहेगा। आपके हेल्थ से जुड़ी हुई बातें पता चलती हैं और इस वीडियो को यदि आप एंड तक देखते हैं तो मेरे हेल्पफुल टिप्स के बारे में भी आपको पता चलेगा, जिसे आप फॉलो करके अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पा सकते हैं, अपनी ज़ोडिएक साइन की पॉजिटिव एनर्जी को पा सकते हैं। तो जो मेरे हेल्पफुल टिप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही ईजी टू डू होते हैं, बहुत ही डूएबल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट numberbox.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो जो लोग टॉरस के होते हैं यानी कि 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में बॉर्न होते हैं, किसी भी दिन उनका ज़ोडिएक साइन टॉरस होता है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, आपके अंदर परसिस्टेंस होता है, आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं, यानी कि जो भी काम आप अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा ज़रूर करते हैं। जो भी लोग आपसे अपना काम करवाना चाहते हैं वो बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं, आप पर रिलाई करते हैं कि यदि आपने वो काम लिया है अपने हाथ में तो आप उसे पूरा ज़रूर करेंगे। मनी मैटर्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, एक्यूमुलेटिव होते हैं, यानी कि आपको पता होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करने से अच्छे रिटर्न्स आएंगे, चाहे वो रिश्तों के बारे में बातें हों या फिर फाइनेंस के बारे में बात हो। आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसका रिटर्न अच्छा आए। आप पैसे को जोड़ना जानते हैं, पैसे को संजोना जानते हैं, पैसे को संभाल कर रखना जानते हैं। आप बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क्स लेते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव डिसीजंस लेते हैं मनी मैटर्स के बारे में। क्योंकि आप अर्थ एलिमेंट के हैं तो इसीलिए आप थोड़े से स्टर्बन होते हैं अपने थॉट्स को लेकर के, अपने वैल्यूज़ को लेकर के। आप जो भी काम करते आ रहे हैं उससे आप जल्दी हटना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि जो आप करते आ रहे हैं वही सही है। आप थोड़े से इनफ्लेक्सिबल होते हैं, जल्दी अपने आइडियाज़ से, अपने थॉट से हटना नहीं चाहते। आपको एक पुश की ज़रूरत होती है अपने जो रूटीन लाइफ करते आ रहे हैं उससे अलग हटकर कुछ करने के लिए। आप थोड़े से लेज़ी होते हैं, आपको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन यदि आप किसी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या हर्ट हो जाते हैं तो आपके गुस्से को फिर रोकना मुश्किल होता है। क्योंकि आपका सिंबल बुल का है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन वो अनचैनलाइज्ड एनर्जी होती है, अनफोकस्ड एनर्जी होती है। इसीलिए आपको पता नहीं होता कि आप किस जगह पे अपना काम करेंगे, किस जगह पे अपने एक्शंस लगाएंगे ताकि आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिले। आप अपने एक रूटीन काम में लगे रहते हैं। इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें और जब आप अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं, आपका फोकस क्लियर होता है, फिर आप कमाल के काम कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऊपर से आपकी पर्सनालिटी से पता नहीं चलता है, लेकिन आप इंटरनली थोड़े से जेलस होते हैं, सस्पिशियस नेचर के होते हैं और डाउटफुल भी होते हैं। क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस होता है तो आपको बहुत अच्छा खाना बहुत पसंद होता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक टैलेंट्स होते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, आपको एक लग्जरियस लाइफ पसंद होती है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आपका सिंबल बुल का है तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी अनचैनलाइज, जैसे मैंने पहले भी कहा, होती है। उसकी वजह से आप थोड़े घर में भी अनकेप्ट रहते हैं, क्लटर्ड चीज़ें रखते हैं, थोड़े से लेज़ी होते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। वीनस क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है इसीलिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा लव रहता है और केयरिंग नेचर के आप होते हैं। स्पेशली देखा जाता है कि जो मदर फिगर होती हैं या आपके घर में जो मदर होती हैं उनकी आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। आपके अंदर एक मदरली लव भी देखा जाता है। क्योंकि आप वीनस से डोमिनेंट होते हैं तो इसीलिए आप सारी अच्छी चीज़ों की तरफ आप आकर्षित होते हैं, सारी ब्यूटीफुल चीज़ों की तरफ आप आकर्षित होते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर भी देखा जाता है। यदि मैं आपके हेल्थ से जुड़ी हुई बातें बताऊं तो थ्रोट या नेक से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, कोल्ड, कफ, टॉन्सिल्स, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। आपके करियर से जुड़ी हुई बातें करते हैं तो
कोई भी जो अर्थ से जुड़ा हुआ काम हो वो आप अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम हो। आप बहुत ही प्रैक्टिकल भी होते हैं क्योंकि आपका एलिमेंट अर्थ होता है, तो आप अपने रियलिटीज़ को जानते हैं। आप कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप डे ड्रीमिंग करते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। आप अपनी रियलिटीज़ को सोच समझ कर ही काम करते हैं। इसीलिए जो अर्थ से जुड़ा हुआ कोई भी काम होता है वो भी आपके लिए अच्छा होता है, चाहे वो रियल एस्टेट का काम हो, उसमें इन्वेस्ट करना हो, ऐसे कोई भी काम, क्रिएटिव कोई भी काम में आप बहुत अच्छे होते हैं। सिंगिंग, म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी काम में आप बहुत अच्छे होते हैं। मनी मैटर्स से जुड़े हुए किसी भी काम में आप बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा कि वॉल स्ट्रीट का सिंबल भी बुल का होता है, तो क्योंकि आपका सिंबल ही बुल है तो मनी प्लानिंग हो, मनी से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी काम हो उसमें आप बहुत अच्छा करते हैं। अब मैं आपको देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स जिसे फॉलो करके आप नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पा सकते हैं। सबसे पहला टिप है कि आपके लिए कोई भी जो लाइट कलर होता है, चाहे वो लाइट पिंक हो, लाइट ब्लू हो, क्रीम कलर हो, लाइट येलो हो, उसके शेड्स आपके लिए लकी होते हैं। जो फाइन क्लोथ्स होते हैं, चाहे वो सिल्क हो या सैटिन हो या नायलॉन हो, ऐसे फैब्रिक आपके लिए अच्छे होते हैं। यदि आप परफ्यूम लगाते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आपके लिए फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा होता है, बहुत लकी होता है। उस दिन आप कोई भी अपना अच्छा काम, अपना ज़रूरी काम आप पूरा कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन आप अपने कोई भी रिलीजियस प्लेस में जा सकते हैं। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, किसी भी जगह आप जा सकते हैं फ्राइडे के दिन। वो आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स के और आपके जो भी अंडर काम करने वाले लोग हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो हेल्पर्स हैं, आप हमेशा उनको सपोर्ट कीजिए और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रखिए, उनके साथ अच्छा आप अपना बिहेवियर रखिए। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपके घर में या आपके ऑफिस में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको आप इमिडिएटली क्लीन कीजिए, अपने घर को क्लटर फ्री कीजिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं। आप थोड़े से लेट रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इमोशंस को दिखाने में। वहाँ पे आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, अपने इमोशंस को थोड़ा जल्दी दिखाना होगा। और आप अपने रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना होगा, क्योंकि आप बहुत रिजिड हो जाते हैं और आप थोड़े से सस्पिशियस और डाउटफुल नेचर के भी हो जाते हैं। वहाँ भी आपको एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने के लिए अपने बिहेवियर पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपके अंदर, जो कि पता नहीं चलता आपके पर्सनालिटी से, आपको देखने से, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंटरनल सेक्सुअल डिज़ायर रहता है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ इलिसिट रिलेशनशिप हो, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस हो। उन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको अपने बिहेवियर पे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़े से, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लेज़ी नेचर के होते हैं और इसीलिए आपके अंदर की जितनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जितना पोटेंशियल है, वो आप सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको डेली फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके अंदर एक जोश आए और एक फोकस बने और आपको पता चले कि आपको अपनी एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो दिखाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, आप अर्थ एलिमेंट के हैं। तो यदि आप शो ऑफ करते हैं तो वहाँ पे वो आपको बैकफायर कर सकता है। तो इसीलिए आप किसी भी तरीके के शो ऑफ से बचिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बातें थी जो कि बहुत ही डुएबल हैं, बहुत ही ईजी हैं। इन्हें आप अपने लाइफ में फॉलो कीजिए और आपकी जो ज़ोडिएक साइन की पॉजिटिविटी है उसे अपने अंदर पाइए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। इन बातों का ध्यान रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, एक दूसरे ज़ोडिएक साइन के बारे में बातें करूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।